हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज हम आपकी क्लास 10th की आर.डी. शर्मा की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं। पिछली लास्ट क्लास में मैंने आपको आर.डी. शर्मा की 1.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट करा दिया था, जिसमें 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, आज करेंगे सेकंड पार्ट, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन 11 क्या है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाई 35, 56, 91 लीव्स रिमाइंडर ऑफ 7 इन ईच केस। इस क्वेश्चन में कहा है कि हमें एक ऐसा छोटा नंबर निकालना है जिसका रिमाइंडर 7 हो, मतलब 35 और 56 और 91 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना है? 7 हो। ऐसा नंबर निकालना है। तो क्या करेंगे हम इसके लिए? हमें देखिए, नंबर तो छोटा चाहिए, लेकिन 35, 56, 91 तीनों से क्या होना चाहिए? डिविजिबल। अगर इन दोनों तीनों की डिवाइड करनी है तो नंबर थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम से हमारा बड़ा नंबर निकल आता है। तो पहले एलसीएम निकालेंगे, 35 के फैक्टर करेंगे, 5 से करेंगे, 5 7 जा 7 1 जा 7। इसी तरह से 56 2 से करेंगे, इसके 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। 91 के करेंगे तो 91 के 7 से हो जाएंगे, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, 13 1 जा 13। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? फैक्टर हो गए इन नंबर्स के। यहाँ से निकालेंगे हम क्या? एलसीएम। इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालेंगे। तो 35 के फैक्टर क्या है? 5 इंटू 7 और 56 के फैक्टर क्या हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 और 91 के फैक्टर क्या हैं? 7 इंटू 13। ये हो गए इनके फैक्टर्स। यहाँ से हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम किस किस के? 35 के, 56 के नंबर्स के और 91 से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे हमारा इसमें सेम क्या है, कॉमन लेना है। यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। तो एक तो हमारा 7 हो गया। ठीक है, और 5 यहाँ है तो और में 5 नहीं है, 2 यहाँ है तो और में 2 नहीं है, और 3 भी किसी में है नहीं। तो क्या करेंगे? जो हमारा बचा हुआ बाकी उसे ऐसे लिख देंगे। यहाँ 5 बचा है, 7 कॉमन ले लिया। सेकंड लाइन में 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 8 हो जाएगा। 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू, और यहाँ बचा 13। मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आएगा 3640। ठीक है, आप मल्टीप्लाई खुद से भी कर सकते हैं। अब देखिए हमारा एलसीएम निकल के आया 3640। तो हमें इसमें क्या करना है? ये जो तीनों नंबर्स हैं इनकी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 7। तो लिखेंगे द लीस्ट नंबर विच व्हेन divided by 35, 56, 91 leaves remainder of 7 in of 7 नहीं 7 is। क्या करेंगे हम? ये जो नंबर आया है इसमें 7 ऐड कर देंगे। 3640 में 7 ऐड कर देंगे, मतलब कि रिमाइंडर का सम कर देंगे इसमें। तो कितना आ जाएगा? 3647। तो ये नंबर है जिसमें हम 35, 56 और 91 की अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आता? 7 आता। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से करना है आपको क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है बहुत अच्छे से। देखिए 12 में क्या? ए रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड इज 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 13 मीटर 20 सेंटीमीटर ब्रॉड। एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है, ठीक है, जिसकी 18 मीटर 72 सेंटीमीटर क्या है? लॉन्ग मतलब लेंथ है, एंड ब्रॉड कितनी है इसकी? 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। फिर कहा इट इज टू बी पावर्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ सेम साइज। जो इस क्वेश्चन में सेम साइज के स्क्वायर टाइल्स दे रखे हैं। फिर कहा फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल। हमें यहाँ पर क्या करना है? जो सेम साइज के स्क्वायर टाइल्स दे रखे हैं उनके नंबर्स बताने हैं। ठीक है, कि कितने टाइल्स हैं। तो चलिए फाइंड करते हैं।
सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो 18 मीटर 72 सेंटीमीटर की लॉन्ग है, इसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। लॉन्ग को लेंथ लिख लो, लेंथ कितना है 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर। अब ये बताइए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 18 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे प्लस 72 ये सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर। तो 1800 प्लस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1870 सेंटीमीटर। एक तो निकल आया। अब निकालेंगे ब्रोड, BROAD, ब्रोड मतलब चौड़ाई, ठीक है। कितनी दे रखी है 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर। 13 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर। 1300 प्लस 20 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 1320 सेंटीमीटर। तो ये हमारी लेंथ निकल आई और ये निकल आई ब्रोड। हमें भाई छोटे से छोटे टाइल्स के नंबर्स निकालने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए HCF करना पड़ेगा। लिखेंगे HCF ऑफ कितना नंबर है, इन दोनों नंबर्स के 1870 एंड 1320। इनके HCF निकालेंगे तो सबसे पहले 1870 के निकालेंगे, 2 से करेंगे 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, फिर 3 से करेंगे लेकिन 3 से नहीं होगा, इसको करेंगे 7 से भी नहीं होगा और इसको करेंगे 5 से। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40 और 5 7 जा 35। अभी किसी से करनी है, कुछ मिस्टेक है क्या, नंबर्स गलत है क्या मेरा, 72 सॉरी इसमें क्या 72 आएगा, इसमें मिस्टेक है 72 है, ये 72 तो 72 ये मिस्टेक हो गई भाई। 6 जा, ठीक है। फिर 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। अब देखिए 17 किसके टेबल में आता है, 17 आता है 13 के, तो 13 9 जा, ये 3 से होगा, 3 3 जा 9, 3 9 जा 7, 3 9 जा 27। फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 से 13 1 जा 13। इसके फैक्टर्स हो चुके हैं। अब करेंगे 1320 के, 1320 के। तो 2 से 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 0, 2 से करेंगे 3 3 0। फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 15। फिर 3 से करेंगे 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 और 11 1। फैक्टर्स हो चुके हैं। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से इसको रफ कर लेते हैं। यहाँ से निकालेंगे HCF। 1872 क्या है इनके फैक्टर, 2 कितने टाइम 1 2 3 4, 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 30, ठीक है। अब करेंगे 1320 के क्या आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11, ठीक है। ये फैक्टर हो चुके हैं। अब यहाँ से निकालेंगे HCF। तो क्या आएगा HCF, देखिए कॉमन लेना होता है। HCF में मैंने आपको सवाल कराए और पिछली क्लासेस में जो समझाया है, क्या होता है कि HCF में कॉमन लेने होते हैं। जैसे फैक्टर है, दोनों नंबर्स के फैक्टर हैं, इनमें जो 2 नंबर सेम होंगे वो हमारा क्या होगा HCF। तो ये हो गया सेम, ऐसे ये सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, ठीक है। अब क्या रह गया 2 यहाँ है लेकिन 2 यहाँ नहीं है, 3 तो सेम है
एक बार 3 सेम है, लेकिन ऊपर 3 है नीचे 3 नहीं है, और ऊपर 13 है नीचे 11। तो लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो क्या आएगा इसका, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। ठीक है, अभी इतना कीजिए, इसके बाद पूरा रफ करेंगे, इसको पास में रखेंगे SC। चलिए अब हम यहाँ निकालेंगे क्या, टाइल्स के नंबर। तो लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स, एरिया ऑफ कोर्टयार्ड, अपॉन एरिया ऑफ टाइल्स। देखिए कोर्टयार्ड के जो हमने निकाले थे नंबर, ये यहाँ से निकाले थे, 1872 था एक, और एक था 1320। ठीक है, तो लिखेंगे 18, एरिया का फॉर्मूला पता है आपको, बेस इंटू हाइट, 72 इंटू 1320। एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट या ब्रॉड या लेंथ इंटू लेंथ। ठीक है, अपॉन टाइल्स का जो एरिया निकल के आया कितना, 24 इंटू 24। अब कैलकुलेशन करेंगे तो इसका कैलकुलेशन होने के बाद आएगा 4290। जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स निकल के आया है, रिक्वायर्ड मतलब नंबर ऑफ टाइल्स, जो टाइल्स के नंबर्स हैं वो कितने हैं, 4290। तो 12 क्वेश्चन आपका हो चुका है, जल्दी से नोट करिए। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 13 आपका सॉल्व करते हैं। 13 में क्या, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 125 और 9377 एंड 15628 लीव्स रिमाइंडर 1 2 3 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। हमें कोई ऐसा लार्जेस्ट नंबर निकालना है जिसकी डिवाइड इन तीनों नंबर्स में करने पर रिमाइंडर हमारा कितना बचे, 1 2 3। मतलब कि उस नंबर की सबसे पहले 125 में करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 1 आना चाहिए, और फिर 9377 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आना चाहिए। इसी तरह से 15628 में डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 3। सबसे पहले चेक करते हैं, 125 है, अलग नंबर 5 1। ठीक है, ये है 1251। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन रिमाइंडर्स को, तीनों रिमाइंडर्स को इन तीनों नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिखते हैं वी सब्ट्रैक्ट रिमाइंडर्स क्या क्या है हमारे 1251 में से माइनस करेंगे 1, तो कितना आ जाएगा 1250। ठीक है, फिर करेंगे 9377 में से माइनस 2, तो कितना आएगा 9375। इसी तरह से करेंगे 15628 में से माइनस करेंगे कितना 3, तो कितना आएगा 15625। ठीक है, हमने तीनों नंबर्स में से क्या करा है कि रिमाइंडर्स माइनस कर दिए, तो हमारे ये नंबर्स निकल के आए। अब क्या करेंगे, इन नंबर्स के हम क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे, उसके बाद निकालेंगे एलसीएम, जिससे हमारा लार्जेस्ट नंबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम करेंगे सबसे पहले 1250 में फैक्टर्स करेंगे, सॉरी 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब करेंगे 5 से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा
5। इसके फैक्टर्स हो चुके हैं। अब सेकंड वाले नंबर्स के करते हैं 9375। 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अभी 3 से नहीं होगा, 5 से करेंगे, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे 125 आएगा। देखिए बिल्कुल सेम इसकी तरह होता चला जाएगा फैक्टर। फिर 5 से करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, चलिए फिर तीसरा नंबर आपका थर्ड वाला नंबर ये 5625। अब इसके फैक्टर करेंगे 5625 के। 3 से करें, 3 से नहीं होगा, 5 से होगा। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब देखिए ये वाला भी इसी दोनों की तरह इस तरह से फैक्टर होता चला जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब हमारे फैक्टर्स हो चुके हैं। अब इनका निकालेंगे एचसीएफ। सबसे पहले फैक्टर्स के नंबर लिख लेते हैं। 12 15 क्या फैक्टर है, 2 इंटू 5 4 टाइम है, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब निकालेंगे 9375। 9375 क्या आएंगे, 3 और 5 5 टाइम है, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब 5625 के लिखेंगे। 15,000 कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 5 है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब इनका निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ मैंने बताया था कि जैसे तीनों नंबर्स हैं, इन तीनों में से जो कॉमन होगा वो हमारा एचसीएफ होगा। अब देखिए यहाँ पर भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, 5। जिसको कॉमन लेते चले जाओ उसको क्रॉस मार लो ऊपर से, हो गया कॉमन खत्म। अब ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, इंटू 5 क्रॉस कर दो। अब कितने 5 है ऊपर, 2 5, नीचे भी 2 5, नीचे भी 2 5, इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए ऊपर एक भी 5 नहीं बचा तो हम कॉमन नहीं ले सकते। बेशक नीचे दो 5 बच रहे हैं पर हम कॉमन नहीं ले सकते। तो हमारे 4 टाइम 5 है, तो 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25, 25 इंटू 25 कितना होता है, 625। तो ये हमारा निकल के आया यहाँ से एचसीएफ। ये एक ऐसा नंबर है जिनकी इनमें डिवाइड करने से हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 2 3। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 14 क्या है, इन ए मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर देयर स्टेप मेजर 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। 3 लोग हैं जो मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं और उनके जो स्टेप हैं, तीनों के स्टेप है। फर्स्ट वाला जो उसके हैं 80 सेंटीमीटर, सेकंड वाले के 85 और थर्ड वाले के 90 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्वेश्चन में कहा व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इट शुड वॉक सो दैट ही कैन कवर द डिस्टेंस इन ईच इन कंप्लीट स्टेप। उन तीनों को मिनिमम कितने स्टेप मतलब कितनी डिस्टेंस और कवर करनी होगी जिससे कि उनकी डिस्टेंस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, डिस्टेंस में जो उनके स्टेप है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, जो 80 सेंटीमीटर स्टेप आ रहे हैं, जिसका 80 सेंटीमीटर स्टेप है उसका जो कद है वो छोटा है, उससे बड़ा है ये वाला 85 सेंटीमीटर, उससे भी बड़ा है 90 सेंटीमीटर। मतलब कि तीनों के तीनों 3 हाइट के हैं, एक सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, उसी हिसाब से इनके स्टेप्स आ रहे हैं। तो यहाँ से निकालेंगे हम इनके क्या, LCM। तो हम लिखेंगे पहले सॉल्यूशन। स्टेप दिए हैं गिवन स्टेप्स क्या है, 80 सेंटीमीटर और 85 कॉमा 90। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या निकालना है भैया, LCM। LCM निकालेंगे तो लिखेंगे पहले रिक्वायर्ड डिस्टेंस, द रिक्वायर्ड डिस्टेंस each should,
walk, would, steps, 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या करना है, जो हमारे स्टेप दिए हैं उनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले 80 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से करेंगे फैक्टर, 2 4 जा 8 0, 2 2 जा 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा 5। ठीक है, आगे कौन सा है 85। 85 के करेंगे तो किससे, 5 से। 5 1 जा 5, 5 7 जा 15, 17 1 जा 17। 90 के निकालेंगे तो सबसे पहले 2 से करेंगे फैक्टर, 2 के 45 एंड 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। हमारे फैक्टर्स हो चुके हैं। तो 80 के लिखेंगे सारे फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने टाइम है 2, 1 2 3 4, 4 टाइम हो चुके हैं। अब लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5। अब 85 के करेंगे, 85 इज इक्वल टू 5 इंटू 17। अब निकालेंगे 90, 2 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, ये हमारे फैक्टर हो गए। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में सभी में बता रखा है। पहले सबसे पहले हम कॉमन ले लेंगे, ये है 5, सेम सेम 5 5। ठीक है, लिख लेंगे। अब जो बच रहा है, अब यहाँ कुछ कॉमन ले नहीं सकते, अब जो बाकी बच रहा है उसे ऐसे लिख देंगे। ये कितने 2 हैं, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 इंटू यहाँ 17 इंटू यहाँ 3 कितने, अब देखो 2 एक और है तो कितने हो जाएंगे 5, 17 हो गया, 3 3 कितने हैं 3 2 टाइम। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12,240। एलसीएम ये निकल के आएगा। इनके जो स्टेप होंगे वो कितने निकलेंगे, जो एक साथ मिनिमम आएंगे, जो कवर करेंगे एक साथ, 12,240। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका इस तरह से होगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन 15 आपका सेम टू सेम लैंग्वेज इसमें 14 की तरह है। बस क्या है इसमें कि आपके तीनों नंबर्स चेंज करती हैं, लैंग्वेज सेम 14 क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, और मैंने इसमें ज़्यादा कुछ रफ नहीं करा है, सिर्फ नंबर लिख दिए हैं बस। अब देखिए, चलिए पहले तो लिखते हैं गिवन स्टेप। मुझे लैंग्वेज समझाने की जरूरत नहीं है। स्टेप क्या क्या स्टेप दे रखे हैं हमें, 30 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। इनका क्या निकालेंगे हम, एलसीएम। तो इनके सबसे पहले फैक्टर कर लेते हैं, 30 सेंटीमीटर एंड 36 और 40। तो क्या आएगा देखिए, 2 से करेंगे तो 15, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 20। फिर 2 से करेंगे, 2 की 15 रहेगा, 2 9 जा 18 और ये हो जाएगा 10। फिर 2 से करेंगे, 2 15 9, यहाँ आएगा नहीं शायद, फैक्टर कम पड़ रहा है। देखिए यहाँ हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, 30 36 एंड 40। इसके फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएंगे देखिए, 2 से करेंगे तो 15 आएगा, और 36 में करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ये 20 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 15, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। फिर 2 से करेंगे 5 जा 2 15 रहेगा, ये 9 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5। फिर करेंगे 3 से, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, ये 5 रहेगा, 3 5 रहेगा, 3 1 जा 3 5। अब करेंगे 5 से फैक्टर, 5। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारे फैक्टर्स हो गए तीनों नंबर के। यहाँ से निकालेंगे हम एलसीएम। एलसीएम क्या क्या नंबर है, 30 36 एंड 40। तो क्या है इनका फैक्टर निकल के 2, देखिए 2 3 टाइम है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू, अब 3 कितनी टाइम है 2 टाइम, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 2 इंटू 5। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 इंटू 5। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 360। 8 9 जा 72, 72
5 जा 360। तो ये निकल के आया आपका एलसीएम। क्वेश्चन 15 भी सेम टू सेम 14 क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। एक बार खुद से भी करके देखना जब आपको समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कर दें, ठीक है। 15 तक आपके हो चुके हैं। द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। If they change simultaneously at 7 AM, at what time will they change together next time? इसमें क्या है, जो हमारी ट्रैफिक लाइट है, ठीक है, ट्रैफिक लाइट पर रोड क्रॉसिंग के टाइम जो हमारी लाइट चेंज होती है ना, तो कितने कितने सेकंड पर होती है, 48 सेकंड पर, सेकंड 72 पर और 108 पर, थर्ड 108 पर। इस क्वेश्चन में पूछा है इफ द चेंज सिमिल्टेनियसली 7 AM, अगर नेक्स्ट जो हमारी हमारी लाइट जो चेंज होगी, रोड क्रॉसिंग की जो ट्रैफिक लाइट है जो चेंज होगी वो 7 AM पर होगी, लेकिन व्हाट टाइम विल दे चेंज टुगेदर नेक्स्ट, जो 7 बजे चेंज होगी तो कितने मिनट या कितने सेकंड पर चेंज होगी, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम, लिखेंगे क्या क्या गिवन है हमें, गिवन, ठीक है, 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड, ठीक है। इनका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। एलसीएम निकालने के लिए सबके एक साथ फैक्टर्स कर देंगे, 48 72 108, 2 से करेंगे, 2 1 जा सॉरी 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 27 रहेगा, फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 9 ये रहेगा 27। अब करेंगे 3 से फैक्टर, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, फिर 3 से करेंगे 1 1 हो जाएगा ये और ये हो जाएगा 3, फिर 3 से करेंगे तो 1 1 1, तो इसके हमारे क्या निकल आया, फैक्टर्स निकल आया एलसीएम के। तो लिखेंगे एलसीएम क्या नंबर है, 48 72 108। तो क्या है, 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 कितने टाइम है, 1 2 3 टाइम है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, ये क्या निकल आया हमारे सारे फैक्टर्स। अब इनका क्या करना है, मल्टीपल करेंगे। तो देखिए पहले इनको लिख लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 8, 2 जा 16 इंटू 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो ये क्या निकल के आए हमारे फैक्टर्स, 432, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टाइम में चेंज करना है। तो टाइम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 की डिवाइड करेंगे, 60 की डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 मिनट और 12 सेकेंड, ठीक है। तो कितने बज के कितने उस पर 7 बज के 7 मिनट और 12 सेकंड पर अगली जो ट्रैफिक लाइट चेंज होगी वो इस टाइम पर चेंज होगी, 7 बज के 7 मिनट और 12 सेकंड पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 8 12 व्हेन डिवाइडेड 28 एंड 32। हमें एक ऐसा छोटा नंबर फाइंड करना है जिसका रिमाइंडर 8 और 12 आए और 28 और 32 की डिवाइड करने पर, ठीक है। और क्वेश्चनों की तरह सेम टू सेम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें क्या क्या गिवन है, क्या नंबर गिवन है, 28 एंड 32। इनमें से क्या करेंगे, जो हमारे रिमाइंडर्स हैं उनको माइनस कर देंगे। 28 में से माइनस कर दूं मैं 8 तो कितना आएगा 20, और 32 में से माइनस कर दूं मैं 12 तो कितना आ जाएगा 20,
ठीक है, तो हमारे ये नंबर्स आ गए। अब क्या करेंगे, इनका निकालेंगे दोनों नंबर्स का एलसीएम। एलसीएम किन नंबर्स का, 28, 32। तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो फैक्टर कर लेंगे 28, 32। तो 2 से करेंगे, 4 से करते हैं, 4 7 जा 32, 4 8 जा 4 7 28, 4 8 जा 32। अब क्या करेंगे, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 4 × 7 × 8, 4 7 जा 28 × 8, तो कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64, 4 8 2 जा 12, 8 2 जा 12 और 6, 12 और 6, 8 8 जा 64, 4 हो गया, 8 7 4 7 8 28 64 6 8 2 16, ये हो जाएगा 224। तो क्या है एलसीएम, 224। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस नंबर में से हम अपने इन दोनों नंबर्स को क्या कर देंगे, माइनस। तो लिखेंगे पहले द स्मॉलेस्ट, number which leaves remainder 8, 12 when divided by 28 by 28 and 32। जो हमारा एलसीएम आया था 224, उसमें से माइनस कर देंगे कितना, 20। तो कितना आ जाएगा, 204। ये एक ऐसा नंबर है जिसमें हम 28 और 32 की डिवाइड करने पर हमारे रिमाइंडर क्या आएंगे, 8 और 12। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। फिर लास्ट क्वेश्चन का बचा है, इसके बाद हम अपनी क्लास के यहीं कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए भाई इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 15 एंड 36। हमें कोई ऐसा सिक्स डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर जिसमें डिवाइड करने पर 24, 15 और 13 मतलब 6 डिजिट का ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो 24, 15 और 36 से क्या हो, डिविजिबल हो। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम लेंगे। सॉल्यूशन 24 गिवन है हमें, गिवन 15 एंड 36। ठीक है, अब इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 24 का एलसीएम लेंगे, 15 का लेंगे, 36 का लेंगे। तो 2 से लेंगे पहले, 12 टाइम हो जाएगा 15 और 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 15, 2 9 जा 18। फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 15, 9। फिर 3 से करेंगे, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। फिर 3 से करेंगे 1 5 1 हो जाएगा। अब 5 से करेंगे तो 1 5 1। हमें क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले नंबर्स के लिख लेते हैं। LCM 24, 15, 36। तो हमारे क्या निकल के आए हैं ऐसे, 2 × 2 × 2। फैक्टर्स क्या हैं, 2 × 2 × 2 इंटू 3 कितने टाइम है, 3 2 टाइम, 3 × 3 × 5। तो लेकिन 2 कितनी टाइम आ जाएगा, 3 टाइम, इंटू 3 कितने टाइम आएगा, 2 × 5। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 का क्यू कितना होता है, 8, इंटू 3 का क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 × 5। मल्टीप्लाई करेंगे तो 360। ठीक है, ये नंबर निकल आया। अब क्या करेंगे, इस नंबर की सबसे पहले लिखते हैं सबसे लार्जेस्ट नंबर, 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर 6 डिजिट क्या है हमारा, 619। ये सबसे लार्जेस्ट नंबर जो होता है ना वो 9 होता है, 9 9 9 9 9 9। ठीक है,
जो सबसे लार्जेस्ट 6 डिजिट का नंबर होता है वो 6 टाइम 9 होता है। ठीक, अब क्या करेंगे, हम इसमें 360 की डिवाइड करेंगे, लिखेंगे डिवाइडेड ठीक है इन 9 में बाई किसकी 360 की। अब डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा इसका 9, इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना आएगा 279। जब इसकी डिवाइड करी तो इसका रिमाइंडर कितना निकल के आया, रिमाइंडर ये निकल के आया। अब क्या करेंगे, इस रिमाइंडर को 6 लार्जेस्ट नंबर में माइनस कर देंगे, तो लिखेंगे सबट्रैक्ट 619 लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 माइनस 279। अब मैंने माइनस करा तो देखिए कितना आएगा, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 7 गए 2 0, 9 में से 7 गए 2 और 9 में से 2 माइनस कर दिए 7, तो ट्रिपल टाइम 9। ये है हमारा क्या, ऐसा लार्जेस्ट 6 डिजिट का ऐसा लार्जेस्ट नंबर जिसमें 24, 15 और 36 की डिवाइड हो सकती है। ठीक है, तो आज की एक्सरसाइज में आपके कंप्लीट 18 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हमने 11 से लेके 18 तक स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो आपको अगर RD शर्मा की कंप्लीट क्लास चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कंप्लीट NCERT हमारे चैनल पर पढ़नी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऑल क्लास हमारे चैनल पर पढ़ी है। आपको क्लास 9, क्लास 10 और आगे क्लास 11th और 12th की मैथ की क्लास भी अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो आज की क्लास पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।